उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री हैं, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूँ, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि सामने आके कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहाँ से है, वैसे ही तो आप चाहते हैं कि जिन जिन पे आरोप लग रहे हैं उन सबको आकर के अपना बात क्लियर करना चाहिए, और अगर आरोप सही है तो आप छोड़कर चले जाइए। आप पार्टी के छवि को काहे धूमिल कर रहे हैं? और इन जिन पे आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि इन सब की वजह से आने वाले चुनाव में हो सकता है? बिल्कुल साहब, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है ना, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए ये आवश्यक है कि सामने आवे। एक सवाल और कि आपको लेकर भी कहा जा रहा है कि आपने आ रहा है बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किए, इसके बावजूद आप हार गए। उसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं षड्यंत्र किया, बात सही है। कौन कौन ऐसे लोग थे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र किए? ये नाम हमने जाकर के इनको अपने पार्टी के अध्यक्ष और जदयू के अध्यक्ष को बता दिया, और हमने यह भी कह दिया कि भैया देखिए, इनको अगर टिकट दीजिएगा तो मैं उनके खिलाफ घूम जाऊंगा। अब ये एक आदमी का, 2 आदमी का नाम चल रहा है जदयू से। एक ये भगवान सिंह कुशवाहा है, अब उसने एक जगह 8-9 हत्या किया था, एक जगह और कुछ और जगह हत्या किया था, वैसा आदमी है। वो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो आजकल जदयू में, और उसको जदयू ने ये एमएलसी बना दिया। आप सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है, तो हमने संजय झा जी से कहा कि भैया ये हमारे खिलाफ काम किया और इसको आप टिकट दीजिएगा तो हम इसके खिलाफ घूमेंगे। इसी तरह से राधाचरण शाह, वो भी जदयू से हैं, सुनते हैं वो तो मशहूर है, इनका नाम मशहूर है कि ड्रग माफिया है, ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, ईडी के द्वारा पकड़े गए थे, उनको भी एमएलसी बनाया गया है। उनको भी सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है जदयू, तो हमने कह दिया कि आप दीजिएगा तो हम घूमेंगे। इसी तरह से भाजपा के भी एक राघवेंद्र सिंह है, बड़हरा वाले, अमरिंदर सिंह है, ये लोग हमारे खिलाफ किए थे, तो हमने नड्डा जी को भी कह दिया कि ये लोग हमारे खिलाफ घूमेंगे, ये लोग को टिकट दीजिएगा तो हम उनके खिलाफ घूम जाएंगे। साफ ये जा रहा है कि आप लोकसभा, हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो आदमी इस तरह का भीतर घात किया, आप ये पार्टी से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसकी जांच कराएगा और उस पर कार्रवाई करेगा। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे। आइए जाकर के हमने अध्यक्ष से कहा था, बताइए। कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, कदापि नहीं। लोग पूछे कि अगर पार्टी को टिकट, पार्टी कहेगी लड़ने के लिए क्या, तब तो हम बोले कि नहीं, पार्टी अगर आदेश देगी तब तो फिर सरकार को पर अपने मन से, कदापि नहीं, क्यों लड़ेंगे। एक सवाल और कि पवन सिंह, चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनावी डुगडुगी का ऐलान किया, सभी मदारी अपने अपने बंदरों को लेकर मैदान में दिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम मदारी और बंदरों की बात क्यों कर रहे हैं। अभी तक जब तक चुनावी कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की थी, सब आकलन और अनुमान के हिसाब से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही चुनावी सर्कस शुरू हो गया है। हर तरफ से मदारी और जोकरों का काम शुरू हो गया है। यानी कि राजनीतिक दल अभी तक जो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समर्पित नजर आ रहे थे, लेकिन अब चुनावी घोषणा होने के बाद जब से सीट शेयरिंग का मामला उलझा है, तब से दोनों ही गठबंधनों में, यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच जो आंतरिक कलह है वो सबके सामने नजर आ रही है। ये बात तो ठीक है कि एनडीए ने ये अनाउंस कर दिया है कि उसने अपने सभी घटक दलों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया है, और उसके घटक दल भी ये शो कर रहे हैं कि उनको एनडीए पर पूरा विश्वास है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं किसी न किसी एक दल से या दोनों दल से घटक दलों का दर्द सामने आ जाता है। एनडीए ने अपने घटक दलों में 5 दल हैं, जिनमें कि बीजेपी, जेडीयू, हम, जीतन राम और लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा यानी आरएलएसपी। इन सब ने ऊपरी मन से ये कह दिया है कि हम एनडीए के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उसका कारण भी है
कि एनडीए से बाहर रहकर उनका जीना इतना ज़्यादा कष्ट में हो जाएगा कि वो संभल नहीं पाएंगे। आप ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक एनडीए में रहने वाले साथी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तब तक वो शांति और ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसा कि आप सभी इसका सीधा जागता नमूना आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि 25-30 साल तक शिवसेना के साथ रहने के बाद अचानक अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए उन्होंने शिवसेना की पार्टी को तुड़वा दिया। यानी एक महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी बड़े भाई के रूप में रहती थी, आज ये स्थिति है, उसको अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ठीक वैसा ही हाल बिहार में देखा जा सकता है कि बीजेपी के साथ और बीजेपी के खिलाफ दो ही चीज़ नज़र आती है। जो बीजेपी के साथ है वो समझ लीजिए मलाई काट रहा है, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब सिर्फ इसीलिए एनडीए के साथ जुड़े हैं कि एनडीए अगर पावर में रहता है तो उनको हर सुख सुविधा और संकट से बचाया जा सकता है। 2 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, मिला 1 सीट। हम कहाँ कुछ हल्ला किया, जो मिला उससे सब्र किया। तो हम उनसे मांग करना है कि हमारा इज्जत बचाइए, हमको अपमानित होने से बचाइए, ताकि हम रजिस्टर्ड पार्टी का दंश नहीं झेलें। नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर उनसे पूछना चाहिए था ना। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ जीत नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। अशोक चौधरी, उन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। जिन पर आरोप लगा है उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, सारी बात को बताना चाहिए। ये पार्टी मेहनत के साथ कुर्बानी पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाया है, हम इस घर को लूटने नहीं देंगे। जिन पर भी आरोप लगा है उनको मीडिया के सामने पूरी बात आकर के बताना चाहिए। स्मरण रखिए, तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगा था तो हमारी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी जी आकर के आप बिंदुवार स्पष्टता के साथ जवाब दीजिए। नहीं जवाब दिया तो पार्टी ने निर्णय लिया। इसलिए जब आरोप जो लगा है उस पर मुद्दे पर आइए। मुद्दा यह है कि जो भी 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी आरोप है उस मुद्दे पर अपनी बात कहिए। प्रशांत किशोर के आरोपों को आप पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर रहे हैं, ये बात तो साफ तौर पर अब तक आपके बयानों से लगता है। क्यों खारिज करेंगे भाई? हम कौन होते हैं खारिज? हम पर आरोप लगा है क्या? पार्टी एक्शन लेगी, उनको सामने आना पड़ेगा। पार्टी उम्मीद करती है कि आप पर आरोप लगा है, आपको पहली बार हमारी पार्टी पर इस ढंग के गंभीर आरोप लगे हैं, हमारी पार्टी पर अगर उंगली उठी है तो निश्चित रूप से जिन पर आरोप है, जो तथ्य उसने बताया है प्रशांत किशोर जी ने, उसका बिंदुवार जवाब पार्टी को चाहिए। बड़े कद्दावर नेता हैं जनता दल यूनाइटेड। अब हम अपने आप के मान लें कि हम ही है, मैं पार्टी के सर्वसर्वाधिकारी मानने में कोई दिक्कत है? इस्तीफा होगा। अब हम क्या जान लेंगे कौन क्या करेगा, लेकिन पहली बार पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है, जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं कि खबरदार अपनी भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपका सीबीआई, ईडी या मानहानि या इस सब का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। करके लाए जरा। प्रमोद मंडल जी क्या होगा? प्रमोद मंडल जी क्या होगा? ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे जेडीयू के, हम लोग हमारे साथ सभी लोग हैं। क्या कारण है कि आज करके लाए जरा। प्रमोद मंडल जी क्या होगा? प्रमोद मंडल जी क्या होगा?
ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था। और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे जदयू के, हम लोग महान, हम लोग हमारे साथ सभी लोग हैं। क्या कारण है कि आज पीछे होइए ना, अच्छा सुन रहा है राजू है, आलोक और सर आप तो सामने से हैं। ए कहाँ गया अमन, माइक लगा के रखना।